ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम लोग हमारे शिला प्रभुपाद जी के एक आश्रित जन नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सौरभ भक्ति सार गोस्वामी महाराज जी का जो शुभ आविर्भाव तिथि, इसी उपलक्ष्य में हम उनका कुछ जो महिमा कीर्तन उसको हम लोग थोड़ा सा श्रवण करेंगे। शिला भक्ति सौरभ भक्ति सार गोस्वामी महाराज जी ये कटक के रेवेंशा कॉलेज में वहाँ पर इंजीनियरिंग कर रहे थे और वहीं पर ही सबसे पहले इनको शिला प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे जिनका नाम श्री ब्रज बिहारी बाबा जी महाराज। वो ब्रज बिहारी बाबा जी महाराज जो हैं वहीं पर ही वो रहते थे कटक में ही। कटक है उड़ीसा में, वहीं पर बाबा जी महाराज रहते थे और इनके घर पर बीच बीच में भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। जब भी वो जाते थे भिक्षा मांगने के लिए तो कुछ न कुछ घर पर बैठ करके इन्होंने कथा सुनानी है, क्योंकि जो वैष्णव लोग हैं साधु के वेश में वैष्णव लोग, इन लोगों का भिक्षा वृत्ति नहीं है। भीख मांगने के लिए भिखारी बन करके नहीं जाते किसी के घर पर। जो उद्देश्य है वास्तविक रूप में जाने का वो है भगवान कृष्ण की कथा को किसी भी प्रकार से लोगों के कान में कुछ कुछ डालना, भगवान की जो वार्ता। तो वही ब्रज बिहारी दास बाबा जी महाराज कृष्ण की कथा ही करते थे, बहुत अच्छी प्रकार से भी नहीं कर पाते थे। हमारे महाराज जी इसका वर्णन करते थे कि बाबा जी महाराज अधिक पढ़े लिखे नहीं थे और कथा कहनी भी बड़ी अच्छी तरह से नहीं आती थी, किंतु तब भी भगवान की कथा कहने की उनकी रुचि थी और सरल हृदय वाले होने के कारण वो जो कुछ भी प्रेम से भगवान की बात बताते थे उसी को सभी लोग ध्यान से सुनते थे। तो उनमें से एक ये वाले प्रभु जिनका बाद में नाम हुआ श्री भक्ति सौरभ भक्ति सार गोस्वामी महाराज, इनके घर पर भी वो भिक्षा मांगने के लिए जाते थे समय समय पर। जब भी वो जाते थे तब ये घर के सारे सदस्य लोग बैठ करके थोड़ी देर के लिए बाबा जी महाराज जी की कथा सुनते थे और ऐसे करते करते इनका जो मन था वो लग गया कथा कीर्तन की तरफ भी। पढ़ाई तो कर ही रहे थे। इनका चरित्र जहाँ पर वर्णन किया बहुत सारी बातें बताई कि कैसे वो विद्या अध्ययन करते थे पहले, इसीलिए उनका अच्छे यूनिवर्सिटी में ही
जो है एडमिशन हुआ था इंजीनियरिंग में। अब किंतु भगवान की कथा सुनने में भी इनका मन लग गया और कुछ कुछ ग्रंथ इत्यादि भी अध्ययन करने लगे। बाबा जी महाराज जी उनको जो प्रभुपाद जी की वाणी, उस प्रकार के ग्रंथ, पत्रिका इत्यादि इनको ला करके दे देते। इनके पिताजी जो हैं वो एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति, बड़े उच्च विचारों वाले, बड़े ही धार्मिक, इसलिए उन्होंने अपनी आप से एक दिन इनको कहा, देखते देखते कि किस प्रकार से इसका भगवान की कथा में, कीर्तन में, और इन्होंने क्या किया था, अपनी आप से बैठ करके भगवान का नाम भी करते थे, भगवान को पुकारते थे। तो इनके पिताजी ने अपनी आप से इनको एक दिन कहा, इनका नाम था नंद गोपाल, घर में नाम था नंद गोपाल, पिताजी ने दिया था, माता जी ने। तो इनके पिताजी ने कहा, नंद गोपाल, तुम्हारे को देखने से मेरे को अब आभास होता है कि तुम अच्छी तरह से भगवान का भजन करना चाहते हो। मैं सच बोल रहा हूँ ना? तुम घर में अधिक तुम्हारा अब मन नहीं लगता ना? तुम्हारा विद्या अर्जन करने में भी अधिक मन नहीं लगता ना? अगर सच में ऐसा है ना, तो इसीलिए तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारे को स्वयं ही आश्रम में लेकर के चला जाऊंगा, और जो ब्रज बिहारी दास बाबा जी आते हैं, इनके गुरु जी के पास में तुम्हारे को छोड़ आऊंगा। वहीं पर ही फिर तुम रह करके अच्छी तरह से भजन करना, जो भी काम करना है अच्छी तरह से करना चाहिए, एक ही तरफ में तुम लग जाना, वही अच्छा होगा। तो इन्होंने कहा कि मेरे को भी लगता तो यही है कि अब मेरा अधिक समय ऐसे विद्या अध्ययन करने में घर में नहीं लगेगा। तो एक दिन इनके पिताजी इनके लिए वस्त्र इत्यादि और वस्तुएं सारी नई खरीद करके लेकर के आ गए, और इनको कहा कि देखो, हम लोग कल प्रातः काल जो है, मैं, तुम्हारी माताजी और तुम, हम तीनों लोग ही क्या करेंगे, हम तीनों लोग चलेंगे कल श्रीधाम मायापुर में। उस समय प्रभुपाद जी श्रीधाम मायापुर में थे। तो वहां पर पहुंच गए तीनों, और वहीं पर ही इनके पिताजी ने, माताजी ने और ये अपने बालक नंद गोपाल, तीनों ने एक साथ में प्रभुपाद जी का दर्शन किया, प्रभुपाद जी की कृपा को प्राप्त किया, वार्तालाप भी हुआ, और प्रभुपाद जी ने सुन करके कि ये लोग भजन करने की इच्छा रखते हैं, ब्रज बिहारी दास बाबा जी ने भेजा है, और ये अपने पुत्र को भी यहाँ पर भजन के लिए दे करके जाना चाहते हैं, इससे अच्छी बात क्या होगी। और इसीलिए इनके पिता के प्रति भी शिला प्रभुपाद जी बड़े संतुष्ट हुए, और जब कुछ दिन तक रहना हो गया, दीक्षा इत्यादि हो गई सभी की, इनके माता पिता ने कहा अब हम लोग तो लौट करके जाते हैं। तो इन्होंने कहा मैं तो सचमुच में यहीं पर ही रह जाऊंगा और घर लौट करके नहीं जाऊंगा। इनके पिताजी ने इनके ऊपर आशीर्वाद ही किया, माताजी ने भी आशीर्वाद किया कि तुम अच्छा काम ही करने के लिए यहाँ पर रुक रहे हो, इसलिए हम लोगों को इसमें प्रसन्नता ही है। तुम भजन करोगे, इससे हमारा भी जो है जीवन कृतार्थ हो जाएगा। अच्छी तरह से ही भजन करना, प्रभुपाद जी को सब समय सेवा करना, उनके आदेश के अनुसार चलना, और हम लोगों को कभी स्मरण नहीं करना। और क्यों? क्योंकि जिनसे दीक्षा लिया है वो पिता के समान है, इसमें ही तुम्हारा वास्तविक दूसरा पारमार्थिक जन्म हुआ है। इसलिए यहाँ पर अपना सर्वस्व समर्पण करके, अपना मन भी, अपना शरीर भी और अपना समस्त
जो क्रिया वो सारा कुछ गुरु जी के चरणों में न्यौछावर कर देना अच्छी तरह से। इस प्रकार से कह करके अपने बालक को छोड़ करके गए। इसीलिए ये महाराज जी कभी कभी अपने कथा में बोलते थे कि ऐसे वाले पिता का, ऐसे वाले माता का जगत में मिलना सहज नहीं है, जो सचमुच में चाहते हो कि उनका बालक जो है वो भगवान का पूर्ण रूप में भजन करे। और ऐसे किसी स्थान पर सेवा के लिए भगवान की प्रशंसा पूर्वक दे करके कोई चला जाए, इतना आसान होता नहीं है। किंतु इनके माता पिता इसी प्रकार के इनको मिले थे। बाद में इनका बहुत अलग अलग प्रकार का, जैसे मठ में आने पर जब जिस सेवा की आवश्यकता पड़ती उस प्रकार से ये अपना सेवाएं प्रदान करते। शांत चित्त थे और अपनी सेवा बड़े सुष्ठु रूप में करने वाले। हमारे गुरु महाराज जी के साथ में जो पत्रिकाओं का संपादन इत्यादि का सेवा कार्य वो वाला करते थे। प्रभुपाद जी ने इनको वो सेवा भी दी थी। प्रभुपाद जी के चले जाने के बाद में इमली तला में वृंदावन में आकर के इन्होंने बहुत दिनों तक वास किया। उस स्थान की अच्छी तरह से सेवा करना और वैष्णवों को बीच बीच में बुला करके सेवा करना, ये सारा करते थे। शिला महाराज जी कहते थे कि जब शिला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी ने आना वृंदावन में, तब इन्होंने बुला करके लेकर के जाना और बड़ी अच्छी तरह से सेवा करना। शिला भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज, शिला सारंग गोस्वामी महाराज, हमारे गुरु महाराज शिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, इन लोगों के साथ में इनका बहुत अधिक घनिष्ठता था। बैठ करके भगवान की बड़ी अलग अलग विशेष कथाओं का कीर्तन करते थे। इस प्रकार से इनका जीवन व्यतीत हुआ और भजन को ही सब समय प्राथमिकता प्रदान करते थे। भजन राज्य में ही सब समय निमग्न रहते थे और अनेक वस्तुओं की तरफ ध्यान नहीं देते थे। श्रीधाम मायापुर में जब रहते थे तब भी इनके पास आकर के वैष्णव लोग बहुत सारे मिलते थे, वहीं पर कथा कीर्तन करते थे। एक इनका जब बहुत दिनों तक कथा कीर्तन करते करते समय व्यतीत हो गया और अब वृद्धावस्था भी आ गई, तब एक दिन बहुत सारे भक्त लोग एकत्रित थे और ये महाराज जी भी वहीं पर बैठे थे। इनको कहा कि आप कुछ कथा सुना दीजिए, भक्त लोग संतुष्ट हो जाएंगे। तो इन्होंने 5 वचन कह दिए। वो 5 वचन उसके बाद से लेकर के सब समय वही 5 वचन ही बोलते थे। उसमें क्या कहा उन्होंने, कहते हैं कि जानो देखो आमार बोला बोली अनेक होइया छे। मैंने बहुत सारी जो भगवान की कथा, भक्तों की कथा मैंने बहुत सारी सुना दी है। कितना सुनाते सुनाते चलता जा रहा हूँ। मैंने बहुत सारी भगवान की और वैष्णवों की कथा सुना दी है, एक बात। दूसरा, तोमादेर सोना सुनियो किछु कम है नहीं। तुम लोगों का भी सुनना जो है वो कम नहीं हुआ। तुम लोगों ने भी बहुत कुछ सुन लिया है। मैंने बहुत कुछ बोल दिया है, पहली बात। दूसरी बात, तुम लोगों ने बहुत कुछ सुन लिया है। तीसरी बात, किछु कोरा कोरी कोरीते थाको। अब तुम क्या करो, कुछ न कुछ अपनी आप से भी श्रवण करना, कीर्तन करना, हरि नाम करना, चीजों को समझना, ये तुम अब अपनी आप से करो। कुछ न कुछ करते रहना पड़ेगा भक्ति के लिए, कुछ न कुछ प्रयास करना पड़ेगा, चेष्टा करनी पड़ेगी। फिर ताहा होइले चला चली शुरू होइया जाइबे। तब फिर तुम्हारा क्या होगा, अब सब समय केवल बैठ करके सुनते सुनते नहीं चलेगा। मेरे बोलने से तुम्हारे सुनने से नहीं होगा। मेरा बोलना बहुत हो गया, तुम्हारा सुनना भी बहुत हो गया। अब तुम्हारे को क्या करना पड़ेगा, कुछ न कुछ
करते रहना पड़ेगा, भक्ति से संबंधित अच्छी भावना के साथ में। और उसी से क्या होगा, तुम्हारा अपने आप से शुद्ध भक्ति के मार्ग पर चलना हो जाएगा। और फिर पांचवा क्या होगा, तखन एक दिन पावा पावियो होया जावे। तब तुम्हारे को भगवान के विषय में अनुभव, संसार के विषय में अनुभव, ये अपने आप से सारा कुछ आ भी जाएगा। ये 5 चीजें उन्होंने बोल करके छोड़ दी। उसके बाद में कथा बोलते ही नहीं थे। जब भी किसी ने कुछ बोलना, उन्होंने यही उत्तर ही देना, मैंने बहुत कुछ बोल दिया है और कितना बोलूं, तुमने बहुत सुन लिया है और कितना सुनाऊं। अब तुम लोग अपने आप से अपना भगवान का भजन करो, उस तरफ आगे बढ़ो। और ऐसे करते करते भगवान भी जो है एक दिन तुम्हें प्राप्त, उनकी सेवा तुम्हारे को प्राप्त हो ही जाएगी। इस प्रकार से उन्होंने कीर्तन किया। एक व्यक्ति ने इनको आकर के बोला, आश्रम के बिल्कुल पास में रहता था, वृद्ध हो गया, किंतु पहले कभी भजन करता नहीं था, मदिरा पान करता था, मांस इत्यादि खाता था, कथा कीर्तन से कभी कुछ लेना देना था नहीं, संसार में रह कर के जीवन अधिकांश व्यतीत हो गया था। बहुत समय बीत गया, तब इनके पास में जब एक बार आया तो वो बोलने लगा कि मेरे को यहाँ पर आने में बहुत देरी हो गई, मेरे को यहाँ पर आने में बहुत देरी हो गई। अब मेरे जीवन का ये संध्या काल चल रहा है। मेरे जीवन का संध्या काल क्या होता है कि कभी भी रात आ जाएगी, मृत्यु आ जाएगी। जीवन का संध्या काल चल रहा है। पहले तो मैंने भजन किया नहीं, इस बारे में कुछ पता नहीं था। अब किंतु जब आया हूँ तो जीवन की संध्या भी आ गई है, आगे पता नहीं कब क्या हो जाएगा। तो क्या अभी भी मेरे को कुछ आशा है, भिक्षा मिल जाएगी? साधारण रूप में पूछा कि आने में मेरे को देरी हो गई, भिक्षा मांगने में देरी हो गई, भिक्षा कब मांगनी चाहिए? शिला महाराज उन्होंने तो साधारण रूप में बोला, मेरी आने में बहुत देरी हो गई, मेरे को भिक्षा अब क्या संध्या के समय में भी मिलेगी? संध्या के समय में भी मेरे को क्या भिक्षा मिलेगी? क्योंकि मैं तो बहुत देर से घर से निकला हूँ। तब उनकी बात का मर्म समझ लिया इन्होंने। शिला भक्ति सार गोस्वामी महाराज जी ने उनको उत्तर दिया कि ऐसे देखो, भिक्षा करने निकलना चाहिए प्रातः काल में। क्यों? क्योंकि प्रातः काल में भोजन मिल जाएगा, भीख मांगने के लिए जाओगे तो। अगर संध्या के समय जाओगे तब क्या होगा, सब लोग अगर खा चुके पहले, तुम्हारे को मिलने में देरी होएगी ना, नहीं भी मिल सकता, कुछ कुछ मिल सकता है किंतु ठीक से मिलता नहीं। तब भी अब जब तुमने सुबह से भिक्षा मांगा ही नहीं, अर्थात बाल्य अवस्था से, पौगंड अवस्था से, युवा अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में यदि तुमने भजन नहीं किया, अब भी किंतु भजन करना अगर प्रारंभ करोगे तब भी कोई चिंता का बात नहीं है, चिंता का बात तब भी नहीं है। भिक्षा मिलेगी, अर्थात भगवान की कृपा मिलेगी। अगर तुम सचमुच में अभी भी हृदय से करना प्रारंभ करोगे ना, तब तुम्हारे ऊपर भगवान की निश्चय ही कृपा होएगी। कृपा ना हो ऐसा होता नहीं। जब जागो तभी सवेरा, किंतु जाग करके फिर सोते नहीं, जाग करके फिर सोने का अभिनय नहीं करना, अच्छी तरह से भगवान का भजन करने का चेष्टा करना। निश्चय ही तुम्हारे को भगवान गुरु गौरांग क्या करेंगे, वो तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। अगर सचमुच में अपने अंतर हृदय से गुरु गौरांग को, भगवान को प्रार्थना करोगे तो वो क्या करेंगे, तुम्हारी सब प्रकार की व्यवस्था कर देंगे। इस प्रकार से उन्होंने क्या करके रखा। और एक दिन किसी और प्रसंग में इन्होंने भक्तों को कथा श्रवण कराई। उसी में बताया कि अमृतर पुत्र होइया मृतिर अनितिर साधना शोभा पायना, ता भीषण लज्जार विषय। हम लोग कौन है? मनुष्य शरीर है हमारा, हम लोग भगवान की संतान हैं। हम भगवान की संतान होने के कारण अगर
जो अमृतमय वस्तु भगवान, उनके और नहीं जाकर के केवल मात्र पशुओं की तरह अपना समय व्यतीत कर देते, खाने में, पीने में, सोने में, तो फिर ये लज्जा की बात है बहुत अधिक। ये बहुत लज्जा की बात है। हम सब का मूल कर्तव्य जो है, वास्तविक कर्तव्य क्या है? छोटे छोटे कर्तव्य जो हमें समझ आते, वो तो हमारे बड़े प्रकार के हैं, किंतु वास्तविक कर्तव्य क्या है? छोटे छोटे कर्तव्य क्या है? मैं खाए बिना रह नहीं पाता, मैं सोए बिना रह नहीं पाता, नहाए बिना, वस्त्र पहने बिना नहीं रह पाता। ये सारा कुछ करना ही पड़ता है, इसके बिना चलता नहीं। और भी संस्कारों के कारण अलग अलग हमारी चीजें हैं, जो हम कई बार चाहते हुए, कई बार नहीं चाहते हुए, कई बार स्वभाव के कारण चीजें कर ही बैठते हैं, अपना समय नष्ट करते हैं, अपना बहुत सारा चीजें ही इस प्रकार का करते रहते, जिसका वास्तविक हमारा कुछ लाभ ही नहीं है। हम लोग बद्धता के कारण ऐसा कर बैठते हैं, करते ही रहते, सुनने पर, समझने पर भी करते रहते। तो इसलिए कह रहे हैं कि हमारा वो सारा कुछ मूल कर्तव्य थोड़ा ना है। खाना, पीना, सोना, बैठना बेसिक नेसेसिटीज हैं, किंतु मूल उद्देश्य तो ये नहीं है। वास्तविक रूप में ये सारा कुछ भी क्यों करना है? अगर जिस लिए करना वही चीज छूट करके रह गई, बाकी सारा कुछ सब समय होता भी गया ठीक से, तब भी अधिक क्या लाभ होगा? तो इसलिए मूल उद्देश्य हमारा है, हम जितना अधिक मनुष्य जीवन में भगवान की तरफ जितना आगे बढ़ जाएं, उतना अच्छा। यही हमारा मूल उद्देश्य है मनुष्य जीवन धारण करने का। वो सभ्यता साधु संगे भालो भावे जानिया बुझिया करिया श्रेया। यही जो भगवान की ओर जाना जो मूल कर्तव्य है, वो अच्छी तरह से समझ बूझ करके जो है वो साधु संग करने में ही वो प्राप्त होता है अच्छी तरह से। एको नोते आर समय नष्ट करियो ना, अपना अब से क्या करना, समय नष्ट नहीं करना। पारिले एको नहीं, श्री गुरु पाद पद्म आश्रय लोइया, परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण सेवा पूजा श्री नाम भजने नियुक्त होइया, जीवनेर बाकी दिनगुली ताके उत्सर्ग कोरिया दाओ। भगवान के लिए ही क्या कर दो, अपने जीवन को उत्सर्ग कर दो, अर्थात तो उनके चरणों में न्यौछावर कर दो, समर्पित कर दो। वही परम पिता है। गुरु पाद पद्म का आश्रय लेकर के नाम भजन करो, भगवान के भजन की ओर लगो। कह रहे अगर ऐसा किया, आमी शपथ कोरिया बोली तेची, मैं प्रतिज्ञा करके कह रहा हूँ, मैं शपथ लेकर के कह रहा हूँ कि तुम्हारा जीवन सफल होगा, नहीं तो जीवन विफल चला जाएगा। जीवन सफल होगा तुम्हारा, मैं प्रतिज्ञा करके कह रहा हूँ। अगर तुम भगवान का भजन करोगे, उसी तरफ लगोगे, समय अपना और नष्ट नहीं करोगे, तब तुम्हारे को क्या होगा, भगवान की कृपा जो है अवश्य ही प्राप्त होएगी। इस प्रकार से ये जो महाराज जी हैं अलग अलग उपदेश अपने भक्तों को करते थे। सारा जीवन स्वयं पालन करते होंगे तभी इस प्रकार के उपदेश प्रदान करते हैं कि भगवान का भजन ही हमारा मूल कर्तव्य है और जीवन का सफलता इसी में ही है। इस समय नष्ट करना नहीं चाहिए और भजन करने का जो सुयोग मिला उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। इस प्रकार से हमने उनकी कुछ आज कथा को श्रवण किया। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् शिला भक्ति सौरभ भक्ति सार गोस्वामी महाराज की जय। उनकी शुभ आविर्भाव तिथि की जय। तिथि पालनकारी भक्त वृंद की जय।